हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा सभी लोग। तो बड़ा ही जबरदस्त आगाज है मैम, और चुनौतियां बहुत आती है, अपन इसको ये बोल सकते हैं। तो बेटा दिक्कतें आपके साथ ही नहीं, दिक्कतें हम लोगों के साथ भी आती है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सर ने भी बोला ना, इससे भी हमें यही, हम लोग का बैच का स्टार्टिंग भी ऐसे ही हो रहा है। नेवर गिव अप एटीट्यूड। वैसे भी सर डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो नेवर गिव अप एटीट्यूड तो चाहिए ही सही, क्योंकि सर ये हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि जहां पर अगर 1% भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, पेशेंट को जब ओटी में अंदर एंटर करवाते हैं, जब लगता है कि सिर्फ 1% भी संभावना है, तो डॉक्टर जो उसको ट्रीट कर रहा होता है उसके अंदर 100% कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इसके अंदर अपना 100% दूंगा। तो वही एटीट्यूड के साथ, क्योंकि हम प्रोफेशन ही ऐसा चूज कर रहे हैं, तो उसी एटीट्यूड के साथ हमें हमारी तैयारी सर यहीं से वो शुरुआत हो जानी चाहिए। ये बैच अब वो बैच है ना कि जिसके पास मतलब चांसेस नहीं है। ये बैच 100% परफेक्ट वो बैच है जिसको करना ही है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो बैच ले रहा है मतलब उसको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो बच्चा डेफिनेटली वापस से स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या करने वाले हैं पूरे साल, पूरे सेशन, जब तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में छोड़ के नहीं आते हैं तब तक आपको कैसे और क्या करना है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करते हैं बैच फीचर्स की। बेटा बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। पहला पॉइंट आपका है बेटा, आप क्लास नोट्स एंड डीपीपी। क्लास नोट्स की अगर हम बात करें बच्चा, तो क्लास नोट्स इस बार इस तरह से बनाए जा रहे हैं हर टीचर के थ्रू कि ऑलमोस्ट मैम सारी बुक्स उसमें कवर हो रही है क्लास नोट्स में। क्लास में लेके जा रहे हैं पीडीएफ Definitely. एनसीईआरटी की एक लाइन क्लास Definitely. में डिकोड। हाँ, मतलब एनसीईआरटी की समझ में नहीं आता, तो उसको कैसे स्मार्टली पढ़ना है उसके बिल्कुल क्लास बनवाए जाएंगे। वो सारी चीजें डीपीपी आपको सब वहां पर केजीएस ऐप पर मिलेंगे। मैम ये डीपीपी मॉड्यूल सर और कोचिंग मिल जाती है। हमारी कोचिंग कैसे डिफर करेगी, हमारा इंस्टीट्यूट कैसे डिफर करता है बाकी। तो आपको कहीं पर भी वो जो वीडियो सोल्यूशन है ना, या तो उनके लिए सर अलग से पे 50,000 में मेरे 50,000, और लेकिन यहाँ पर और उसमें भी सर कुछ मेन चैप्टर्स हमने बाकी असिस्टेंट फैकल्टीज को दिया करते। यहाँ पर आपको हम ही जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसी के द्वारा यहाँ पर पूरे मॉड्यूल के वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट के भी वीडियो सोल्यूशन आपको मिले। और मैम जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, देखिए सबसे पहले इसमें भी मैम वही चीज अप्लाई होती है जो अपन नॉर्मल लाइफ में करते हैं। जैसे अपन फॉर एग्जांपल मान लीजिए पानी पता कहीं खाने गए, तो अपन 10 जगह खाते हैं, लेकिन लास्ट में अपन फिर उसी को रुकते हैं जो सबसे अच्छा बनाता है, उसी पर फिर रेगुलर जाते हैं। तो यहाँ भी बच्चा ऐसा ही है। डेफिनेटली देखिए, आप टीचर के डेमो लेक्चर्स मैम है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप वहां पर एक बार पढ़ के देखो बेटा, और आपको पता चलेगा कि टीचर कैसा पढ़ा। ठीक है। और मैम फर्स्ट क्लास जैसे ही लगेगी, मैं तो ये मान के चलता हूं बेटा, फिजिक्स में अगर बात करूं तो 3 से 4 क्लास के अंदर अंदर आप सब किसी को भी भूल कर, और केवल आप एक चीज समझ जाओगे कि यार अगर मुझे फिजिक्स में अगर कुछ करना है तो यहीं से करना। और जैसे फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं, वैसे सारे टीचर, वैसे ही सारे टीचर से पढ़ने के बाद बेटा तुम्हें इनसे प्यार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए, तो मैम एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर है डीपीपी। डीपीपी, और डीपीपी किसके थ्रू? बाय द वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, बाय द टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं बच्चा। ठीक है। इसके बाद हम बात करें स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज ऑन केजीएस एप्लीकेशन। केजीएस एप्लीकेशन पर बच्चा आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। वो अभी मैं बताऊंगा आपको किस किस फॉर्मेट में होंगे, रैंकर स्टफ, फ्लैशबैक, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इसके अलावा कवरेज की अगर हम बात करें तो कंप्लीट नीट सिलेबस होगा। ये बैच अगर आपने ले लिया है तो पूरा, अब ये मान लीजिए कि नीट का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ ना कुछ यहां पर मिलता रहे। इसके बाद हम बात करें टेस्ट यूनिट पार्ट टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। बेटा टेस्ट देखिए, चाहे टॉपिक कवर हो चाहे चैप्टर कवर हो, राइट, उसका इंडिविजुअल टेस्ट, उसके अलावा मिक्स टेस्ट, तो इस तरह के हर तरह के टेस्ट आपके यहां पर होंगे और उनके वीडियो सॉल्यूशन आपको उन्हीं टीचर्स के द्वारा मिलेंगे जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है सर। चलिए इसके बाद बात करते हैं। क्लासेस कब से अपनी स्टार्ट हो रही है? तो 29 ऑफ जुलाई से हम लोग अपनी मतलब जो है उस संघर्ष जो पूरा साल भर करके, लेकिन उसके बाद सर मतलब ये है कि या तो आप अभी वाला जो अपना कंफर्ट जोन है ना, इससे बाहर मत निकलो, तो लेकिन उसके बाद अभी अगर आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकले तो आगे की पूरी जिंदगी टफ होने वाली। या फिर अभी जो है वो मेहनत कर लो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो, तो आगे की पूरी जिंदगी जो है कंफर्टेबली हो जाएगी। अच्छा, उसमें सर ये भी नहीं कि हम डॉक्टर बनेंगे तो ही सक्सेसफुल, हमें हमारे 100% एफर्ट्स डालने हैं। आप डॉक्टर बने ना बने, लेकिन ये तय है कि जिस बच्चे ने मेहनत करना सीख लिया वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर हो जाए।
लिमिटेड ये टाइम है, हाँ, लिमिट बस टाइम ये टाइम और पूरी जिंदगी। पूरी अब जिंदगी इनको बस चुनना है कि अब कहाँ आपको मेहनत चुनना है करनी कि है, कहाँ हमारी मेहनत ये करनी भी है डेफिनेटली। तो बेटा टाइमिंग आपको पता चल चुकी है, राइट। हमारे पास 9:15 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और 2:15 पर आपकी क्लास खत्म होगी, और खत्म फिजिक्स के साथ होगी क्योंकि अंत सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने अभी आपको बताया क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बेटा इसमें आपको बैच में जो मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, देखिए आपके किस ऐप पर हम अगर हम बात करें तो आपको थ्योरी मिलेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे अच्छी बात, प्रैक्टिस जब बच्चा करता है तो बेटा टॉपिक वाइज होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज आपके पास क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेक्शन होगा उसके अंदर हमारे पास रैंकर स्टफ होगा और नीट फ्लैशबैक होगा। नीट फ्लैशबैक जो होगा बच्चा वो होगा आपका पीवाईक्यूज, जिसमें आपके सारे पीवाईक्यूज होंगे लगभग 2005 के बाद के, हाँ 2005 के बाद के सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। और जो सबसे ज्यादा अपन बोल सकते हैं कि सबसे अच्छे लेवल का जो मटेरियल बनेगा बेटा वो बनेगा यहां पर रैंकर स्टफ में। मतलब जब आप सब कर लोगे, क्लास के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, डीपीपी, सारे टेस्ट, सारे पीवाईक्यूज, उसके बाद फिर आपको रैंकर स्टफ में आना है। और बेटा 100% गारंटी है कि अगर आप ये सब कर लेते हो, जो कि कैसे करना है वो सब हम बैच में बताएंगे। मैम चीजें देखिए टफ नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नो डाउट। अगर मैं आपको ये बोल दूं बेटा कि आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के काम कर लोगे और ये 700 नंबर प्लस या 720 की तैयारी कर लोगे, तो बेटा अंधविश्वास में हम नहीं रख सकते। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टीचर आपके साथ हार्ड वर्क करेगा, आपको भी उसके साथ जबरदस्त वर्क करना पड़ेगा। केतन का ये सवाल है, केतन यादव सर, क्या इस बैच से 700 आ जाएंगे? 700 की बात करो, 720 भी आ जाएंगे। दूसरा सर, दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम मैं तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो क्लास में भी कभी टॉप नहीं किया, मैं तो 80% के ऊपर वाला मटेरियल ही नहीं रहा। तो क्या ईमानदारी का अगर सवाल, मैम क्या मैं मेडिकल कॉलेज में एक सीट हासिल कर सकता हूँ? क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे मिल सकता है क्या? तो बेटा अभी आपको इन चैनल्स पर भी मिल जाएगा ऐसे कई बच्चों की स्टोरी। इवन तो इस साल भी सर मेरा एक स्टूडेंट था मोहित, उसका लास्ट ईयर का स्कोर था 280। इस बार सर उसने 700 मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन उसका सिर्फ जो चीज थी ना, उसका ये था सर, मैंने उसको बोलता सर ब्लाइंडली फॉलो करना है, मतलब तेरे को लग भी रहा है ना कि मैम इससे क्या होगा, तो कोई सवाल जवाब नहीं, बस जो टीचर बोल रहा है आप उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लो, तो आप बिल्कुल आउट ऑफ 720 स्कोर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, सिर्फ एक चीज आपकी तरफ से हमें जो चाहिए वो है डेडिकेशन और हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क के बिना आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ हमें चाहिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो काम हमारा है, वो पूरा प्लान्ड है, आपको सिर्फ आपको फॉलो करना है। अगर आप एक हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपके साथ हम भी आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाकर, कदम से कदम मिलाकर, आपको साल के अंत तक, आपके एग्जाम वाले दिन के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक का सफर आप और हम मिलकर साथ साथ तय करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। और बिल्कुल देखिए, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, बहुत अच्छी रैंक लाएंगे, तो डेफिनेटली बच्चों हम उनको बुलाएंगे यार। मतलब ये मान के चलो हम उन्हें बुलाएंगे, साथ में एंजॉय करेंगे। लेकिन अब ये कुछ टाइम जो है ना, ये कुछ टाइम बस अब ये मान लो कि तुम्हारा संघर्ष वाला टाइम है। अब इसमें जितना त्याग तुम कर सकते हो उतना त्याग करके और बस मेहनत करिए, ठीक है। चलिए बच्चा, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सर हमारे पास कौन कौन सी फैकल्टीज हैं। तो आपको 2 टीचर्स तो यहां पर दिख ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हमारे पास वाई सर हैं, ठीक है, योगेश यादव सर। इसके अलावा हमारे पास विनीत सर हैं। इसके अलावा हमारे पास यूपी सर हैं, राइट, केमिस्ट्री लेते हैं। विनीत सर भी केमिस्ट्री लेते हैं, वाई सर भी केमिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा हमारी मैम और किरण जोत मैम आप बता। किरण जोत मैम और मैम मिलके आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, सर आपको दिखी, ठीक है। और एक और फिजिक्स में वाई सर हैं जो आपको फिजिक्स लेंगे। फिजिक्स में अच्छा, फिजिक्स की नैया भैया सर अकेला मतलब तुम्हें उस पार तक लेके जाने वाले हैं, बिल्कुल। तो ये पूछ रहे हैं मैम, बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन भी दिखाई जाएगी? अरे बेटा एनसीईआरटी का पीडीएफ क्लास में लेकर आऊंगी, पहले अपने फॉर्मेट में, जिससे कि ये भी मैं आपको 5 क्लास लगा के देख लो, आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी जिससे आज तक लाइन से हलवा लगेगी। एनसीईआरटी हम अपने अंदाज में उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, और बकायदा एक टॉपिक खत्म होने के बाद एनसीईआरटी एज क्लास में वर्ड टू वर्ड में आपको डिकोड कराऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे कि एनसीईआरटी आपको तकलीफ का विषय नहीं, कि वो हम साथ मिलकर क्लास में ही पढ़ लेंगे।
के बाद बात करते हैं मैम हमारे पास। अब मैं कुछ पॉइंट्स मैम इनको बता देता हूँ। देखिए बच्चा, फाइनली क्या चीजें होने वाली है, क्या आपको मिलने वाला है, सब आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसी चीजें मैम, ऐसी बातें हैं जो कि अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में फेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स बच्चा आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। और केतन बाबू देखो, जो बच्चा मैम रेगुलर पढ़ेगा, अब लास्ट में अगर हम बात करेंगे 2 महीने, लास्ट के 2 महीने में बच्चा पूरा सिलेबस करेगा तो मैम वो बड़ा मतलब, वो ये मान लीजिए कि बस बोलना होता है, ये आपको पता है। आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। टाइम चाहिए 4 महीने। आप हमसे मैम मैं अभी 0 से करूं तो डेफिनेटली क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूं? मैं आपको एक राइट। चीज बता देती हूँ, मैं सर उस समय भी हाँ ही बोलूंगी। उसका कारण क्या है हाँ बोलने का? क्योंकि तेरे को उस टाइम ना कर दिया ना तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं सर, तो मेहनत करने की आदत ही नहीं रही। और बेटा आप भी देखो, टफ कॉम, जो बच्चा डे 1 से रेस में भाग रहा है, आप उसके टाइम के पहले भागना शुरू, बाकी बच्चा ऐसा नहीं आता है पढ़ना आपको अभी बच्चे का। और मुझे हम एग्जाम मतलब सिलेबस लेट रिवीजन कैसे होगा? बेटा मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है। सिलेबस कब खत्म करवाना है, उसका रिवीजन कैसे करवाना है, इन सब चिंता का विषय आपका है ही नहीं। सब प्लानिंग हम फैकल्टीज ऑलरेडी कर चुके हैं, आपका रिवीजन भी रहेगा, उसकी चिंता आपको नहीं, टाइम पर हो जाएगा। और बच्चा आपको पढ़ना है ना यार, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो सिलेबस यार आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये टीचर की जिम्मेदारी है। ये टीचर की टेंशन है कि सिलेबस खत्म करना है। अब आपकी टेंशन केवल ये होना चाहिए कि हमें किस तरह से पूरा पढ़ना है। अगर किसी चैप्टर के लिए 3 मान लीजिए 4 लेक्चर अगर लगे हैं, तो उस 4 लेक्चर में कैसे हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, बेटा आपको इस पर फोकस करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं लिख के लाया हूं मैम, ठीक है, जो बच्चा मुझे लगता है कि वो फॉलो कर, मतलब ऐसा वो फील करता है। बेटा सबसे पहली बात तो इंस्टेंट मोटिवेशन मैम ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को, किसी भी चीज को देख के इंस्टेंट मोटिवेट होते हैं कि भैया मुझे तो आज से मैं लग जाऊंगा और आज मुझे पूरी रात पढ़ना है और मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। पर बेटा इसके लिए ना इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं, इसके लिए लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए। तो पूरी एक तो याद रखिए, इस पॉइंट का ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट, इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं, फाइनली याद रखिए कि मुझे फाइनल एग्जाम के अंदर अच्छा करना है, तो वो आपका मोटिवेशन फाइनल होना चाहिए और उसी में आप परमानेंट लगे रहे। आप छोटे छोटे मोटिवेशन मत बनाओ, फाइनल एक मोटिवेशन बना लो और लग जाओ। इसके अलावा मैम बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा क्या करता है, नाइट में अगर पढ़ने लगता है तो वो सोचता है कि यार मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ूंगा, मॉर्निंग में अलार्म बजता रहता है और वो फिर उठता है वही जो उसका नॉर्मल टाइम होता है। तो बेटा एक तो इन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, नॉर्मल लाइफ में अगर आपने इन पॉइंट्स को दूर कर लिया ना बच्चा, तो डेफिनेटली आप खुद मुझे बोलोगे कि सर आपने जो बताया था हमने उसको कंप्लीट किया और आज हम बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और खुद को इंप्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा ये टेस्ट, अब से मैम जब भी बच्चा टेस्ट देता है तो डेफिनेटली उसका टेस्ट खराब होता है। जब उसका टेस्ट खराब होता है तो उसके माइंड में एक बात आती है कि ये टेस्ट तो मेरा खराब हो गया, अगला टेस्ट मैं फोड़ दूंगा। तो बेटा एक तो ये जो आदत है ना तुम्हारी, इस आदत को सुधार लो, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई टेस्ट देके आते हो तो वहां पर आने के बाद उसको सॉल्व करिए पूरा का पूरा, और वो मोटिवेशन जो इंस्टेंट तुम्हें मिला है कि अब तो मैं अगला टेस्ट फोड़ दूंगा, तो उसके लिए पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी करिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट कंप्लीट है। ये वो पॉइंट जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, ये नहीं आएगा नीट में। मैम कुछ भी टफ सा कॉन्सेप्ट इनको दिख जाता है तो ये अपनी थ्योरी बना लेते हैं कि यार नीट में नहीं आएगा। उन्हीं बच्चों को पता चलेगी जो पढ़ा है। तो एक बार पढ़ के देखो, उसके बाद आपको चीजें पता चलेगी। इसके अलावा दूसरा मॉड्यूल है बुक। देखिए बेटा जो चीजें आपको दी गई है ना, क्लास के नोट्स, मैम डीपीपी, टेस्ट और अपने यहां पर जितना मटेरियल को मिलेगा, रैंकर स्टफ, ये सफिशिएंट है। इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे मॉड्यूल कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, फोकस होके पढ़ाई करना है। उसके अलावा हमारे पास कल से ओएमआर से प्रैक्टिस करेंगे। मैम मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं और आज फर्स्ट डे मैं बोल रहा हूं जब ओरिएंटेशन है, बेटा अपनी प्रैक्टिस ओएमआर के साथ करनी है, याद रखिएगा। मैम आप क्या बोलते हैं इस मामले में? जैसे कि हम लोग एग्जाम के 2-3 दिन पहले भी मैं इन सारे पॉइंट्स पर अगर मैं अपनी कुछ जैसे ओएम, जो सबसे पहले जैसे ये ना इंस्टेंट मोटिवेशन, सबसे पहली चीज सर, बहुत से बच्चे होते हैं ना 4 दिन मैम फिर आज मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा है। बेटा तुम लोग ऑलरेडी ड्रॉपर हो, तुम्हें पता है तुमने लास्ट ईयर क्या गलती करी। अरे एक सीधा से आप में जुनून होनी चाहिए, आप में आग होनी चाहिए। तो मेरा हिसाब से उस बच्चे को किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको है ना कि मुझे किसी भी हालत में डॉक्टर बनना है, तो उसके अंदर तो मोटिवेशन हमेशा रहेगा। अगर आपको चाहे तैरना आता हो नहीं आता हो सर, अगर हम किसी को फेंक दें तो चाहे लगे कि यार मेरे को तो तैरना भी नहीं आता और बहाव इतना तेज है, क्या वो अपना हाथ पैर मारना छोड़ देगा? क्या आखिरी सांस तक, मरते दम तक वो इंसान मेहनत करता रहेगा। वही जोश, वही जुनून चाहिए आपको किसी कॉम्पिटिटिव
एग्जाम को क्रैक करने के। अभी बहुत कभी होता है ना, हम लोग के साथ भी होता है, ऐसा नहीं, अभी भी होता है, अभी भी होता है। हम लोग के भी कुछ टास्क होते हैं, अरे यार आज निकल गया, चलो कल कर लेंगे। इसका सबसे बढ़िया तोड़ क्या है, मैं सर कुछ टाइम बाद जब बैक पोर्शन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, मंथली टारगेट्स बनाओ, मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में स्प्लिट करो। सुबह उठते ही तुम्हारे पूरे दिन का टारगेट फिक्स होना चाहिए। अब वो फिर तुम्हारे लिए डू और डाई कंडीशन है कि मैं किसी भी हालत में मेरा जो पर डे का टारगेट है उसे करके ही सोऊंगा, तो आपके पास ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। सोने लगे ना तो एक बार कांच में खुद को देख लो, और अगर तुम नजर मिला पा रहे हो ना खुद से, जो सुबह तुमने टारगेट सेट किया था, और शाम को जब तुम सोते टाइम कांच में देख रहे हो, अगर नजर मिला पा रहे हो, इसका मतलब याद रखना कि आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो गए बेटा। सर ये बच्चे होते हैं ना कि नींद बहुत आती है, बेटा मेरे को तो बच्चा ऐसा चाहिए क्लास में, मैम नींद नहीं आती है जिस दिन टारगेट्स पूरे नहीं हो ना। सर मुझे अभी तक भी नहीं आती। अगर मुझे लगा कि मैंने बच्चों को जो मेरे को देना था, या फिर मेरे को, मैं आपको जो भी प्रोमिसेस बीच में करूंगी, बेटा नींद आती है नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि मैम नींद नहीं आती। अब आप बोलो कि उसको कैसे काम करूं, तो मुझे तो उसी कैटेगरी का बच्चा चाहिए। बहुत सा होता है और वही बच्चा सिलेक्ट होता है। 90% बच्चा हार्ड वर्किंग है, लेकिन सिलेक्शन तो 1% लेके जाएगा ना। यही वो पॉइंट्स है जो सर ने आपके लिए सारे लिख दिए हैं, जो आपको 1% की कैटेगरी में लेकर आएगा। टाइम टेबल को फॉलो करना मोटिव है, और कल से नहीं। अगर करना ही चाहते हो तो आज और अभी से स्टार्ट करो, और बेटा लग जाओ, क्योंकि समय निकल जाएगा। बेटा याद रखो, जैसे जैसे समय कम होता जाएगा उधर से सिलेक्शन की रैंकिंग बढ़ती जाएगी। इस चीज तरह से दिमाग में सेट कर लो, और बेटा स्टार्ट करेंगे। क्लास मैम 29 से स्टार्ट होगी। बस यही है। दूसरी चीज, ये जितने भी बच्चे हैं मैम, जीरो कॉन्फिडेंस है। मेरे को तो सिर्फ तुम लोगों से और कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक वादा, सिर्फ और सिर्फ एक वादा कि मैम मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं हो, चाहे कॉन्फिडेंस नहीं हो, चाहे आप बोल रहे हो मैम मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं। क्योंकि मैंने, मेरा जिसने लॉन्च वीडियो भी देखा होगा मेरी खान सर के साथ, जब सर मेरी मीटिंग हुई, सर मैंने इतने 10 साल से पढ़ा रही हूँ, पहले ऐसे इंसान, खैर उनसे सभी बड़े इंस्पायर्ड हैं, जिन्होंने मुझे ये बोला, हर सर मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में गई मुझे बोला मैम रैंकर्स का ध्यान रखना है, मैम इन पर अपन को अच्छे से काम करना है। खान सर ने सर मुझे रैंकर्स के, मेरे को याद है जब मैं खान सर का ऑफिस छोड़, सर के लास्ट वर्ड ये थे, मैम जो कमजोर बच्चा है ना प्रॉपर्स में, स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है। सर के मेरे साथ ये वर्डिंग्स थे, कमजोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने उसका हाथ छोड़ दिया ना अगर इस समय पर, क्योंकि इनका जो एज ग्रुप है उसका पढ़ाई पे से विश्वास उठ जाएगा और वो पढ़ाई को छोड़। तो मैं खान सर को भी प्रॉमिस करके आई थी, सर रैंकर्स तो निकालेंगे ही सही, हम ऐसे बच्चों की लाइन इस बार इस बात से लगाने वाले हैं जो 200, 250, 300, जिनको किसी को मतलब उस बच्चे से उम्मीद नहीं है। अगर रिलेटिव्स में भी बताते होंगे तो हंसते होंगे, अरे इसके रैंक, इसके मार्क्स देखो, इसकी 12th में परसेंटेज देखो, ऐसा लगता है ये नीट निकाल लेगा। और हम उनका जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से नीट 2025 में एक रैंक निकालकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट फिक्स कर उसका जवाब देंगे। बच्चों तो बहुत बोल चुके हैं, अब बातों से नहीं, अब काम से जवाब देंगे। तो बेटा आइए, 29 से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है? तो कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए, ठीक है? बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं 29। बाय बाय बच्चों, सी यू।